So in let's say mole concept, the next part is concentration term. कई सारी concentration terms मतलब solution के लिए है. So we know that solution is going to have two parts. One is solute and solvent. So concentration defines solution, है ना? Concentration term is going to define कि how much solute is going to present in the solution. तो एक तरह से ये solution की concentrations हैं, है ना? ठीक है. So concentration to define solution over here. कौन-कौन से terms हैं? सबसे पहले है percentage. Percentage terms. इसमें है percentage by mass, or you can say percentage weight by weight. दूसरा percentage mass by volume, that is percentage weight by volume, and तीसरा percentage volume by volume और percentage by volume, है ना? अगर यहाँ लिखा नहीं है वॉल्यूम, इसका मतलब है कि दोनों वॉल्यूम है, दोनों मास है ना? मास बाय वॉल्यूम लिखा है तो अलग अलग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. सबसे पहले ये परसेंटेज टर्म है. फिर है लेट्स से मोलैरिटी, that is represented by capital M. Molality, the differences over here are, here it is L, it is represented by small m. Then we are going to say another concentration term like mole fraction. The term is let's say represented by here, let's say chi, which looks like x, chi. ठीक है, mole fraction and ppm and ppb. ppm ppb का मतलब क्या है? ppm is parts per million, The parts term is generally used when we are talking about mass ratio. जैसे मैं कहूँ कि 16 part out of 100, मतलब 16 ग्राम in 100 ग्राम, इसका मतलब ये. ठीक है. पार्ट्स का मतलब क्या है? मास के लिए बोलते हैं, है ना? पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है? लाखों में एक, है ना? राइट. पार्ट्स पर मिलियन. एंड पीपीवी 10 लाख में एक, मतलब पीपीवी पार्ट्स पर बिलियन. Yes, 1 million equals to 10 lakhs and 1 billion equals to 10 to 9. ऐसे याद रखना है. Just represent like this. This is 10 to 6 and this is 10 to 9. ठीक है. हाँ, बोलो साई. सर वो मोल फ्रैक्शन के इसमें x इज इक्वल टू क्या है? काई. सर CH है ना? चलो ये सारे कंसंट्रेशन टर्म हम देखेंगे, एक एक करके देख लेते हैं. पहला है परसेंटेज टर्म्स.
इसमें याद रखना आउट ऑफ 100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में कितना है ना, आउट ऑफ 100, राइट। जैसे मैंने बोला तुम्हारे मार्क्स 80% आए, तो तुम्हारे मार्क्स 80 आए आउट ऑफ 100, राइट। ठीक है, परसेंटेज। तो अगर किसी ने लिखा है परसेंटेज बाय मास, इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है ना, है ना। मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, मैं बोलू 40% NaOH बाई मास, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 40 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। समझ में आया। So let's say we'll write one example, 40% NaOH by mass, that means 40 ग्राम NaOH, सोल्यूट क्या है यहाँ पे, NaOH in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेट्स से ये तो एक है ना, सिंपल लैंग्वेज में कहने का मतलब है, इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट इज नथिंग बट मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे 40 डाल दोगे, 40 यहाँ पे 100 डालोगे तो ये कट जाएगा, तो 40% आ जाएगा वेट बाय वेट। ठीक है, तो 40% NaOH का मतलब है 40 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम, और यू कैन से 80 ग्राम इन 200 ग्राम, तो ये रेशियो मेंटेन रहेगा, है ना, 4 ग्राम इन 10 ग्राम। गेटिंग इट, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, सॉल्यूशन क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, एक बड़ा मान लो, एक बहुत बड़े बड़े से लेट्स से टंकी में पानी ऐसा सॉल्यूशन बना हुआ है, उसमें से आपने मान लो 2 गिलास पानी निकाल लिया, है ना, सॉल्यूशन निकाल लिया, तो कंसंट्रेशन चेंज तो होगी नहीं। So that means the ratio is going to remain, चाहे आप ऐसे लिख लो 400 ग्राम इन, है ना, 1000 ग्राम, या 4 ग्राम इन 10 ग्राम, the concentration will remain constant, so ratio is going to fix। सबसे आसान है आप 100 ग्राम के हिसाब से लिखो, आसान रहेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन शुड नॉट बी ऑलवेज बी 100, ये बताया ना, ये रेशियो है, जितना यहाँ होगा उसी के हिसाब से ही आ जाएगा, परसेंटेज है ना। अच्छा ये बताओ, बोर्ड में हमने बोला 80% मार्क्स हैं, अभी कभी कभी बोर्ड में 500 मार्क्स होते हैं टोटल, कभी 600 होते हैं, कभी 1000 भी होते हैं, अलग अलग बोर्ड में देखे है ना। तो अगर किसी के 80% मार्क्स आए, इसका मतलब 80 मार्क्स थोड़ी ना आए। हाँ, अगर मान लो टोटल यहाँ पे चेंज हुआ तो यहाँ चेंज हो जाएंगे मार्क्स, वैसे ही, राइट। परसेंटेज बाई मास हो गया, ऐसे ही अब सिंपल है, बी परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम हम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml solution, मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ml solution। तो एग्जांपल अगर कहीं पे ये लिखा है 40% NaOH बाई, है ना, NaOH मास बाई वॉल्यूम, दैट मींस 40 ग्राम NaOH इन 100 ml solution। और you can say percentage weight by volume is nothing but mass of solute। बहुत आसान है, बस जो यहाँ पे वेट मास बाई वॉल्यूम लिखा हुआ है ना, तो मास रखेंगे सोल्यूट का, वॉल्यूम लिखेंगे सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा ये बताओ, अब ये दोनों कंसंट्रेशन टर्म आपस में रिलेट कैसे होंगे, तो क्या रिलेट करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिलेट करना है। कैसे रिलेट कर सकते हैं, अगर डेंसिटी गिवन हो, है ना, अगर डेंसिटी गिवन हो, जैसे एक एग्जांपल, फाइंड परसेंटेज बाय मास
of NaOH solution if concentration of solution is given as 20% by mass by volume and density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। मान लो ये दे रखा है, ठीक है। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है। तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के तरीके मैं ही बता दे रहा हूँ। सॉल्यूशन सबसे पहले ये लिख लेंगे 20% मास बाई वॉल्यूम का मतलब है 20% मास बाई वॉल्यूम मतलब 20 ग्राम NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। 100 इंटू 1.2 तो हो जाएगा 120 ग्राम, ठीक है। हो जाएगा परसेंटेज मास बाई मास इज इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाई वेट 20 डिवाइड बाई 120 इंटू 100। कितना आ गया 16.66%। समझ में आया क्या करना है, कैसे रिलेट कर सकते हैं। डेंसिटी देनी पड़ेगी तो हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है राइट। क्या मतलब है इसका, सिंपली वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट in 100 ml solution। तो अगर कहीं पे एग्जाम्पल लिखा है 30% CH3OH है ना, 30% CH3OH या फिर एल्कोहल है ना, इथाइल एल्कोहल ऐसे लिखा है, मिथाइल एल्कोहल। तो CH3OH इज मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 30 ml CH3OH in 100 ml solution है ना, 100 ml solution, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 है ना। हमेशा सॉल्यूट सॉलिड नहीं हो सकता ना, कभी लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। तो ये गैसेस के बारे में बात करेंगे, बट इतनी बात समझ में आ गई। इसमें अगर कोई पूछे कि वाटर का वॉल्यूम कितना है तो कितना हो जाएगा, सेवेंटी, ठीक है राइट। और गैसेस मिक्सचर we can also, or we can say can also define percentage volume, नोट करके लिख सकते हैं नोट। can also define percentage by volume
फॉर गैसेस मिक्सचर। गैसेस मिक्सचर, ठीक है। तो ये परसेंटेज है ना, गैसेस मिक्सचर वी कैन डिफाइन एंड परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम से क्या मिलेगा हमें, मोल परसेंटेज मिल जाएगा। तो याद रखना है परसेंटेज वी बाई वी इज गैसेस है ना, है ना, फॉर गैसेस वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। देखो गैसेस मिक्सचर है तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होगा, है ना। एक कंटेनर में ऑलरेडी एक गैसेस का मिक्सचर है, लेट्स से O2 और N2 एयर हो गया है ना, ठीक है। अब ये एयर में राइट O2 और N2 है, तो ये क्या है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे है, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, hence percentage by volume is equals to percentage by moles। तो अगर कहीं पे लिखा है, एग्जांपल ऐसे समझते हैं, है ना, नाइट्रोजन इज इन एयर, एयर है ना, नाइट्रोजन एयर, एयर इज 80% बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नाइट्रोजन इन एयर इज ऑल्सो 80% बाय मोल। ठीक है, कितनी बात समझ में आई। अब देखो परसेंटेज बाय मोल जो है या परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ये आउट ऑफ 100 है, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं हम। जैसे वॉल्यूम हमने वॉल्यूम परसेंटेज लिखा है, वॉल्यूम परसेंटेज होता है आउट ऑफ 100। मैं बोल रहा हूँ 80 लेट्स से परसेंट है आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज आउट ऑफ 100, सॉरी आउट ऑफ 1, है ना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 1, राइट। तो 0.8 हो जाएगा, राइट। तो व्हाट वी हैव टू डू, we can also calculate volume fraction, another note, from percentage volume we can also calculate volume fraction। क्या होगा वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन इज नथिंग बट परसेंटेज वॉल्यूम डिवाइड बाय 100, है ना, which is also equals to volume of solute divided by volume of solution। ठीक है। अगेन फॉर गैसेस, अगेन इसी में फॉर गैसेस वॉल्यूम फ्रैक्शन will be equals to mole fraction, है ना। वॉल्यूम फ्रैक्शन was volume of solute divided by volume of solution, which will be equals to moles of solute divided by moles of solution, that means total moles in solution। समझ में आया ये बात, मोल फ्रैक्शन के बराबर। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल्स का रेशियो आउट ऑफ 1, है ना। अगर मान लो यहाँ पे अभी हमने बोले 80 मोल्स नाइट्रोजन के थे और 20 मोल्स ऑक्सीजन के थे, तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 20 डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हो गए 100, तो 20 by 100 that is 0.2, that is mole fraction।
और 20% इज, है ना, मोल परसेंटेज। समझ में आ रहा है जी, ना जी, यस, नो? बस टर्मोलॉजी है, बात तो बिल्कुल सिंपल है, बस टर्म्स लिखा रहे हैं कि देखो ये ऐसा होता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ताकि कहीं टर्म लिखे हो तो आपको याद रहना चाहिए। हाँ बोलो भाई, क्या है दिक्कत? सर सॉल्यूशन जब हम बोलते तो उसमें मतलब गैस में कैसे हम बोल सकते हैं? सॉल्यूशन जो होता है मतलब लिक्विड, और लिक्विड के अंदर गैस, नहीं तो लिक्विड के अंदर सॉलिड, ऐसा होना चाहिए ना? नहीं नहीं, सॉल्यूशन गैसेस मिक्सचर होमोजीनियस है या नहीं है बताओ? हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। बस वहां पे अगर तुम्हें सॉल्यूशन अच्छा नहीं लिख रहा हो तो आप लिख लो मिक्सचर, गैसेस मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सचर। सर पूरा कंफ्यूज हो ऑब्वियस, रहा हूँ मतलब। अरे ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्यूशन टर्म जो है जनरली लिक्विड के लिए यूज होता है, बट हमें उससे लिक्विड से लेना देना थोड़ी ना है। हमें तो होमोजीनियस मिक्सचर की, अभी मैं बोलूं कि एयर में कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन में डिफाइन कर रहा हूँ ना, 80% है। हाँ। हाँ, या फिर मान लो कोई एक गैसेस मिक्सचर आपके सामने रखा है, मान लो ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसमें 100% प्योर ऑक्सीजन नहीं है, तो उसमें आप लिखोगे ना 80% 90% ऑक्सीजन है, राइट? हाँ। सो यू आर डिफाइनिंग द सॉल्यूशन और नॉट, गैसेस मिक्सचर और नॉट। यस। तो किसके बेसिस पे डिफाइन कर रहे हो? उसके। मोल के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे, किसी के बेसिस पे डिफाइन तो कर रहे हो ना। हाँ। तो इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है? गैसेस मिक्सचर की भी कंसंट्रेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, बस इतना कह रहा हूँ मैं। ठीक है सर। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट है, ये तो हो गए परसेंटेज टर्म्स, राइट? अब बात करते हैं, नेक्स्ट है लेट्स से मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 liter solution, moles of solute in 1 liter solution। ठीक है, that means molarity capital M is equals to moles of solute divide by volume of solution। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो कि 5 moles is present in 2 liter solution, तो क्या होगा मोलैरिटी? तो हम क्या लिखेंगे? 5 2 लीटर में है तो मतलब 1 लीटर में क्या होगा? 5/2। तो ये क्या आ गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना, इन लीटर। ये हो गया मोलैरिटी, which is capital M, moles of solute divided by volume of solution। Obviously sometimes you will not be given moles, you will be giving some mass, so you will convert into moles। moles क्या होता है? given mass divided by molar mass, so this is nothing but W divided by capital M into volume of solution in liter। Here W is mass of solute sample, solute in grams, है ना, and capital M is molar mass of solute। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला 5 मोल्स इन 2 लीटर, तो 5 मोल 2 लीटर में, तो 1 लीटर में कितने होंगे? 5/2। तो क्या लिखा मैंने? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कई बार मोल्स नहीं दे रखा होता है, मास और मास दे रखा होता है। लेट्स से 5 मोल्स की जगह अगर मान लो NaOH है और NaOH के लिए लिखा है 200 ग्राम, 200 ग्राम NaOH इन 1 लीटर, सॉरी 2 लीटर, तो 200 ग्राम को पहले कन्वर्ट करेंगे मोल्स में, 200 डिवाइड बाई 40, 40 इज द मोलर मास ऑफ NaOH, तो आ जाएगा 5। समझ में आया?
अब कई बार क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है बहुत कम दे रखा होता है, जैसे 20 ml दे रखे हैं। 20 ml को आप लीटर में कन्वर्ट करो तो आपको करना पड़ेगा 20 डिवाइड बाई 1000, राइट, तब जाके आप वॉल्यूम लिख पाओगे। तो इसीलिए ये प्रोसेस को आसान करने के लिए क्या करते हैं, है ना, अभी कहीं लिखा है 20 ml, उसको लीटर में, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम किसमें चाहिए, लीटर में, तो 20 डिवाइड बाई लिखोगे 1000। तो बस अब ये क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम आ जाएगा लीटर, है ना, अगर आप डालोगे तो ये हो जाएगा 0.02, राइट, लीटर। तो आप वैल्यू डालने लग जाओगे, तो उससे बेटर है हम फॉर्मूला ही चेंज कर देते हैं। फॉर्मूले में वी आर गोइंग टू पुट वॉल्यूम इन ml, यहाँ पे हो जाएगा और, है ना, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is given in ml, तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन which is in ml डिवाइड बाय 1000, तभी तो लीटर में आया। अब ये ऊपर चला जाएगा, which is equals to moles of solute डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in ml into 1000, ठीक है। ये भी फॉर्मूला समझ में आ गया। तो बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है। देखो ये फॉर्मूले में फॉर्मूला अच्छी बात है, लेकिन जो एक लाइन में जो मैंने बातें बताई है ना, ये नहीं भूलना है। ये बेसिक डेफिनेशन है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, बस। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप हमेशा ये फॉर्मूले सब डिराइव कर लोगे, राइट। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। जैसे परसेंटेज टर्म भी बताए थे, तो परसेंटेज मैंने 100 बेसिस पे बताए थे, राइट, 100 ग्राम सॉल्यूशन या 100 ml सॉल्यूशन। सो देन इट इज वेरी इजी। हाँ, इतने सारे फॉर्मूले याद रखने की कोशिश करोगे तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है, याद रहेगा, आसान है, राइट। अब थोड़ा सा इसमें और अंदर जाते हैं। अगर मान लो हमें मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं कैसे, m इंटू वी, राइट, m इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पे नोट लिख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले, नोट से पहले एक और चीज लिखते हैं, राइट, नहीं चलो इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी निकालना हो हमें, then it is molarity into volume, either you can write in liter पुराने वाले फॉर्मूले से, या फिर you can write molarity is capital M into volume in ml, है ना, डिवाइड बाय 1000, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml है तो इसको बोलते हैं मिली मोल्स। क्या बोलते हैं, मिली मोल्स। देखो एक मोल में कितने आएंगे, 1 मोल विल बी हैविंग 1000 मिली मोल्स, है ना। मिली मतलब आपको पता ही है ना, 10⁻³ तो मिली मतलब 10⁻³, यहाँ 10⁻³ लिख दो, है ना। 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम, ये तो लिखते हैं, 1 ग्राम डिवाइड बाई 1000, राइट। तो वैसे ही है, 1 मोल इक्वल्स टू 1000 मिली मोल्स। अगर इसको कट कर देंगे तो मिली, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 मोल इक्वल्स टू 1 मोल। फिर से समझाता हूँ, उल्टा समझाता हूँ, ग्राम वाला कॉन्सेप्ट, ये आपको ग्राम वाला कॉन्सेप्ट पता है। तो 1 ग्राम इक्वल्स टू होता है 1000 मिलीग्राम, सही है इतनी बात, राइट। तो स्मॉल m मीन्स 10⁻³ तो इस स्मॉल m की जगह 10⁻³ लिख दो, तो कितना हो जाएगा, 1000
इंटू 10⁻³ 10⁻³ मतलब डिवाइड बाई 1000। तो एक तरह से ये क्या लिखा है 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम। गेटिंग इट? सही है ना? यस, राइट। अब यही काम हम मोल्स के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ पे लिख रहे हैं मोल्स के लिए, है ना। 1 मोल इक्वल्स टू 1000 मिली मोल्स। 1 मोल इक्वल्स टू 1000 मिली मोल्स। तो लेट्स से यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 है मान लो, तो ये 1000 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml क्या हो जाएगा, मिली मोल्स के बराबर हो जाएगा, राइट। ठीक है, हेंस ये बात याद रखनी है, हेंस, है ना, मिली मोल कौन राइट, याद रखना है मिली मोल कॉन्सेप्ट। इस मिली मोल का मतलब स्मॉल m से लिख रहे हैं, मिली मोल कॉन्सेप्ट। molarity into volume in ml is nothing but number of millimoles, and molarity into volume in liter, that is number of moles. Important बात ये है कि यहाँ number है, number, है ना, do not get confused by writing mole, just number याद रखना है। जैसे यहाँ पे नंबर आया 5, तो ये 5 आया होगा लेट्स से 1 molar solution in 5 liter, है ना। लेट्स से यहाँ पे नंबर आया 5, क्या होगा, लेट्स से 1 molar solution in 5 liter, that means 1 molar solution in 5000 ml, that means 5000 millimoles। 5000 millimoles equals to 5 moles है या नहीं है? मिली से ये 10⁻³ कट जाएंगे, यस। नंबर याद रखना है, जो लोग यहाँ पे मोल लिख देंगे, केवल नंबर की जगह मोल लिख देंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। जो लोग मोल लिख देंगे उनको कंफ्यूजन होने लग जाएगा, तो नंबर इसे याद रखना, नंबर। और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, वॉल्यूम अगर लीटर में दे रखा है मोल्स आएंगे, ml में दे रखा है मिली मोल्स आएंगे, है ना। मिली लीटर में है तो मिली मोल्स, लीटर में है तो मोल्स। मैंने आपको बता भी दिया कि कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है, पॉसिबल कंफ्यूजन। क्लियर है? ठीक है, मोलैरिटी की वैल्यूज भी आ गई हैं, ठीक है। अब चलो इंटर कन्वर्जन देखते हैं, एक से दूसरे में जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाई गई होती है। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है, an aqueous solution of urea containing 1500 cc का मतलब क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, है ना, which is equals to 1 ml. So 18 gram urea is given. Urea is nothing but NH2CONH2 और इसका मोलर मास कितना होता है 60, ठीक है। of solution has a density of 1.052 gram per cc. If the weight of urea is 60 then the molality पूछा है, सॉरी, तो मोलैलिटी पे अभी नहीं जाते हैं। लेट्स से मोलैरिटी पूछा होता, मोलैरिटी, है ना, तो क्या करते हैं 18 ग्राम डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय कितना वॉल्यूम दे रखा है 1500 ml इंटू 1000, ठीक है। जस्ट सॉल्व, इससे ये गया 0.3, तो 0.3 डिवाइड बाय ये कितना जाएगा 1.5, तो ये 0.2 मोलर आ जाता आंसर, ठीक है। मोलैरिटी पे है, लेट्स से देखते हैं कोई आसान सा क्वेश्चन दिख जाए जितना भी हमने पढ़ा है।
मोलालिटी पूछा गया है एक मिनट, चलो ये देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 ये देखते हैं। Density of 10% by mass KCl solution in water is this. Calculate molarity of KCl solution. ठीक है, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ 10% बाई मास। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। 10% बाई मास का मतलब है 10 ग्राम KCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इससे हमें क्या मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। मोलैरिटी बताइए, पूछिए इन्होंने, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देखते हैं मास ऑफ सोल्यूट से मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल जाएंगे, डिवाइड बाय मोलर मास। तो 10 डिवाइड बाय KCl का कितना होगा, 39 एंड 35.74.5। ठीक है, ये आ गए आपके मोल्स। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, अगर मास पता है तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। ठीक है, तो आपको 100 ग्राम मास पता है, डेंसिटी कितनी है 1.06, तो ये वॉल्यूम में आ गया किसमें, ml में। अब यहाँ डाल दो फॉर्मूले में, तो ये आ गया 10 डिवाइड बाई 74.5 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 1.06 इंटू 1000। अब है ना, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1.06 डिवाइड बाई 100 इंटू 74.5 इंटू 1000। 100 से ये कट गया, है ना, ये 100 हो गया, तो ये 106 आ गया, तो 106 डिवाइड बाई 74.5। समझ में आया कैसे करना है, क्लियर है। NH2CO NH2, ये बात क्लियर हुई, ये जो भी समझाया। कैसे हिंट लेना है, क्या दे रखा था, 10% दे रखा था, पहले डिकोड किया इसको, फिर सोचा क्या पता लगाना है, मोलैरिटी पता लगानी है, इसका फॉर्मूला लिखा, फिर सोचा मोल्स कैसे निकलेंगे, मास डिवाइड बाय मोलर मास से, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मास बाय डेंसिटी से, पुट द वैल्यू, आंसर। क्लियर, ठीक है। इंटर कन्वर्जन, तो बस यहाँ देख लेते हैं इंटर कन्वर्जन। लेट्स से यहाँ पे लिखा है X% NaOH by mass, right, given है, and density of solution is given as D, right। इसका मतलब हो गया X ग्राम NaOH in, आप सबसे पहले लिख लोगे X ग्राम NaOH in 100 ग्राम सॉल्यूशन। डेंसिटी D दे रखी है, तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, मोलारिटी इज X डिवाइड बाई कैपिटल M डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई D इंटू 1000। फॉर्मूला बन गया बस। यहाँ पे ये M और ये M में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए MW लिख दे रहा हूँ इसको, या MM लिख देता हूँ, मोलर मास डबल MM। कैपिटल M इक्वल्स टू हो गया, है ना, मोलारिटी। कैपिटल M इक्वल्स टू X इंटू D डिवाइड बाई, ये तो हमेशा कट ही जाएगा, है ना, तो यहाँ रह जाएगा 10 इंटू 10 डिवाइड बाई MM। MM is molar mass of solute. But again I will say, do not remember the formula, try to remember the process। क्या किया था, X ग्राम NaOH लिखा, डेंसिटी लिखी, X ग्राम NaOH से मोल्स निकाले, X डिवाइड बाई मोलर मास, वॉल्यूम डिवाइड बाई डेंसिटी से वॉल्यूम, सॉरी मास डिवाइड बाई डेंसिटी से वॉल्यूम निकाला इनटू 1000। क्लियर है इंटर कन्वर्जन। हाँ ना, जल्दी बोलो ना, फास्ट। ठीक है, दूसरा इंटर कन्वर्जन आपको निकालना है, राइट। परसेंटेज बाय वॉल्यूम दे रखा है,
गिवन है x% NaOH, है ना, मास बाई वॉल्यूम, फाइंड मोलैरिटी। चलिए बताओ फास्ट। इसमें परसेंटेज की जगह आप यहाँ पे x की जगह ये भी लिख सकते हो फॉर्मूले में, परसेंटेज वेट बाई वेट, है ना, इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास। x की जगह, है ना, अगर जनरल फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला आ गया 10x/mm, ठीक है, सिंपल है। x किससे क्या होगा, x ग्राम 100 ml, बस। मोलैरिटी क्या आ जाएगी, x डिवाइड बाई mm, मोल्स आ गए, डिवाइड बाई 100 इंटू 1000, तो ये कट गया, तो आ जाएगा 10x/mm, और यू कैन से मोलैरिटी इज नथिंग बट 10 इंटू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम डिवाइड बाई m। क्लियर है, ठीक है। सर एक बार याद दिला सकते हो वो 1000 हमने मल्टीप्लाई किस लिए किया था? ml में वॉल्यूम आएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो डिवाइड बाई, इसको लिख लो 100 डिवाइड बाई 1000 तो आ जाएगा ना ऊपर 1000। हाँ सर, अगर सिर्फ लीटर में ही रखना है तो फिर वो सिर्फ अपॉन 100 ही रहेगा ना, मतलब 1000 नहीं करना फिर। 1000 लीटर दे रखा है, 100 लीटर दे रखा है क्या? नहीं नहीं, हाँ ml दिया था, तो हाँ। इसको कन्वर्ट करोगे तो अपने आप 1000 यहाँ आ जाएगा। हाँ सर, समझा समझा। इसलिए जो जितने भी फॉर्मूले लिखा है उसमें मैंने यूनिट लिखा दिया है कि किसमें लिख डालना है, ठीक है। ये इंटर कन्वर्जन हो गए आपके मोलैरिटी से। अब नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी है स्मॉल m, क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम solvent. So small m is nothing but moles of solute divided by mass of solvent in kg, or which is equals to moles of solute divided by mass of solvent, क्योंकि जनरली ग्राम में दे रखा होता है मास, तो इन ग्राम इंटू 1000। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है कि मोलैलिटी जो टर्म है वो विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट है, नॉट सॉल्यूशन। सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, सॉल्यूशन में नहीं, ठीक है। तो एक बात याद रखना, और दूसरा है मास। तो मोल्स इज आल्सो मास, एक तरह से मोल्स मास है, तो ये मास मास का रिलेशन, एंड दैट्स व्हाई दिस कंसंट्रेशन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे याद रख लो नोट, है ना, मोलैलिटी स्मॉल m, परसेंटेज बाय मास, मास का रेशियो है, एंड मोल फ्रैक्शन आर कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका मतलब क्या है कि अगर आपने मान लो एक दिन सनी डे पे आपने एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया और फिर आप ठंडी में पहुंच गए, है ना,
तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी विद रेस्पेक्ट टू मोलैरिटी, परसेंटेज बाय मास और मोल फ्रैक्शन। लेकिन अगर आपने मोलैरिटी के हिसाब से कंसंट्रेशन दे रखी है तो क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। कोई बताएगा रीजन व्हाई इट विल हैपन? टेम्परेचर चेंज करने पे मोलैरिटी चेंज हो जाती है, मोलैलिटी चेंज नहीं होती है। वेरी गुड। तो मास इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर बट वॉल्यूम डज। ठीक है, सिंपल सी बात है। वॉल्यूम चेंज होता है ना टेम्परेचर पे, उसमें थोड़ा सा है ना एक्सपेंशन कंप्रेशन ऐसा हो सकता है वॉल्यूम में, राइट? इसीलिए तो यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, है ना, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैरिटी है ना, वॉल्यूम कंटेनिंग टर्म्स, volume containing terms concentration terms like molarity will change as temperature changes. ठीक है, तो ये भी लिख लो। क्लियर है ये बात, इसमें कोई दिक्कत? तो mass is independent of temperature and volume is dependent on temperature, so that's why molarity is not the better let's say concentration term to represent standard solution. किसी ने टाइट्रेशन की है स्कूल में? वैसे तुम्हारा 10th पूरा इधर घर पे गया है, बट कभी 9th 9th में कुछ कराई हो टाइट्रेशन लैब में? कभी केमिस्ट्री लैब गए हो आज तक? यस बट नॉट टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन इसलिए बोला मैंने क्योंकि उसमें ये यूज होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एल्कली प्लस एसिड इज टाइट्रेशन। यस, तो आपको एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दिया होगा लैब, उसने असिस्टेंट ने कहा होगा इससे इसको डाइल्यूट करके इसमें पानी मिला के आप सॉल्यूशन बना लो, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं हुआ आई थिंक। कोई बात नहीं, तो ऐसा होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रखे जाते हैं, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं कि उनको बार बार नहीं बनाना होता, एक बार ऑलरेडी बना के रख दिए गए होते हैं। तो जनरली उनमें कंसंट्रेशन टर्म कौन सी वाली यूज होती है? परसेंटेज मास बाई मास वाली। परसेंटेज बाई मास के बेसिस पे बनाए जाते हैं, ठीक है, वॉल्यूम के बेसिस पे नहीं बनाए जाते। ठीक है, चलिए आगे। अगर कोई आपने सॉल्यूशन लिया भी होगा लेट्स से, है ना, कोई जैसे मान लो किसी के घर में अगर मान लो कोई बॉटल वॉटल चढ़ी हो किसी पे, तो उसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, वो कंसंट्रेशन टर्म जनरली परसेंटेज बाई मास दे रखे होते हैं। स्टैंडर्ड होता है ना स्टैंडर्ड टर्म, तो परसेंटेज बाई मास देखा होगा, इतने परसेंट है ना, उसमें डेक्सट्रोज है या फिर सलाइन सॉल्यूशन है तो इतने परसेंट सॉल्ट है, जो भी है। ठीक है, रिकॉल कर पा रहे हो भाई तुम लोग? यस नो करके बता दो। नो, बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, नहीं तो जिंदगी में कभी ऐसी जरूरत भी ना है ना। चलो ठीक है, ये मोलैलिटी हो गया। मोलैलिटी समझ में आ गया कि विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट बना। अब चलते हैं इंटर कन्वर्जन फिर से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इंटर कन्वर्जन ही है। एक कंसंट्रेशन टर्म दे रखा है, दूसरा बताओ। इंटर कन्वर्जन परसेंटेज बाय मास टू मोलैलिटी।
ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा है ना, x परसेंटेज ए हो गया ये, x परसेंटेज NaOH बाय मास, ठीक है। यहाँ पे ये x परसेंटेज NaOH बाय मास दे रखा है, फाइंड मोलैलिटी, बताओ भाई मोलैलिटी क्या होगी। है आंसर। चलो देखते हैं। तो इसमें एक सिंपल सी बात ये है, you can write that is x gram NaOH in 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहाँ से आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 माइनस x इन ग्राम्स, है ना। टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है 100 है, NaOH सॉल्यूट का कितना है x, तो सॉल्वेंट का हो गया 100 माइनस x, बस हो गया आंसर। तो मोलैलिटी इक्वल्स टू स्मॉल m इक्वल्स टू, बी केयरफुल है ना, ऑलवेज चेक, यहाँ L लिखा है R, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। स्मॉल m इक्वल्स टू, है ना, ये हो जाएगा x डिवाइड बाई mm डिवाइड बाई 100 माइनस x into 1000, so that is 1000x divided by 100 minus x into m। क्लियर है। ठीक है, तो वहां पे मोल्स हैं, है ना, मास नहीं है। मोलैलिटी में क्या है, मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। अच्छा, कहीं पे लिखा है ऐसे, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 2m सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, 2m सॉल्यूशन लिखा है, इसका मतलब क्या है 2 मोलल सॉल्यूशन, है ना, ये भी याद रखना है। जैसे कहीं कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे लिखे रहते हैं, है ना, यहाँ पे ही नोट करके लिखवा देता हूँ मैं। 2m सॉल्यूशन मतलब 2 मोलल solution, or you can say molality is 2। पे लिखा है m/10 solution, इसका मतलब क्या है 1/10 मोलर, कैपिटलर है ना, मोलैरिटी कैपिटल है, मोलर solution, और यू कैन से मोलैरिटी इक्वल्स टू 1/10। समझ में आया, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये m क्या है, ये m, राइट, ऐसे। चलो ये तो हो गया एक इंटर कन्वर्जन। दूसरा इंटर कन्वर्जन ऐसे, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, percentage mass by volume to molality,
लेट्स से, है ना, x परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है आपको x, फाइन, है ना, डेंसिटी दे रखी है लेट्स से d, डेंसिटी ऑफ solution that is given as d, है ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज d। तो क्या करेंगे, मोलालिटी, तो बस इससे लिखेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू x मींस x ग्राम इन 100 ml solution, or you can say x gram in 100 into d gram solution, volume into density is mass, mass of solvent कितना हो जाएगा 100d minus x, ठीक है, 100d minus x हो जाएगा मोलालिटी इक्वल्स टू x divided by mm divided by 100d minus x into 1000, or you can say 1000x divided by 100d minus x into mm, ठीक है, क्लियर। तो ये मैं चाहता हूं कि ये सारी एक्सरसाइज खुद से करके आपको आ जाए इंटर कन्वर्जन। अब बताओ भाई, मोलारिटी में इंटर कन्वर्जन, ये लर्न करना है ना, फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये कह रहा हूँ, ये तो लर्न करना है ना, मोलारिटी टू मोलालिटी, let's say given है, given that x molar solution, density of solution d, find मोलालिटी, बताओ भाई। थोड़ा दिमाग लगेगा, लगाओ, देखिए दिमाग है या नहीं तुम लोगों के पास।
चलो देखते हैं, हो गया। कुछ गड़बड़ है प्रणव। किसी में ले लो आप, तो आपके ऊपर है। वेट, चलो भाई सबने हार मान ली, बहुत टाइम दे दिया। चलते हैं अभी आगे, बताते हैं। अगर मान लो एक्स मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, तो मोलैरिटी इज नथिंग बट एक्स मोलर, तो हम लिख सकते हैं एक्स मोल्स इन 1000 ml सॉल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी किस में दे रखी होती है, ग्राम पर ml, मतलब हो सकता है मैंने यहाँ मिस कर दिया हो ये बताना, पर डेंसिटी जनरली किस में होती है, ग्राम पर ml। तो मास अगर हमें चाहिए सॉल्यूशन का, तो हमें ml में ही वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट 1000 इंटू डी। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम, वॉल्यूम यहाँ दे रखा है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1000 इंटू डी माइनस मास ऑफ सोल्यूट। अब मास ऑफ सोल्यूट नहीं पता है क्योंकि यहाँ मोल्स दे रखे हैं, तो कैन बी कन्वर्ट मोल्स इनटू मास, कैन बी कन्वर्ट मोल्स इनटू मास,
विच इज नथिंग बट x इंटू mm, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, equals to number of moles into molar mass. So we can say 1000 d minus m x into mm. ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, बस अब आ गया आंसर। मोलैलिटी इज नथिंग बट स्मॉल m, moles of solute that is x divided by mass of solvent that is 1000 d minus x into mm, है ना, into 1000। अब x की जगह अगर मोलैरिटी कैपिटल M डाल दें तो क्या हो जाएगा, कैपिटल M 1000 m डिवाइड बाय 1000 d माइनस m इंटू mm, या 3 mm हो गए, तो या फिर इसको mw लिख लेते हैं, ठीक है, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। mw, है ना, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं mw, क्या लिख लेते हैं mw, ठीक है, mw। तो ये फॉर्मूला हो गया, बस स्मॉल m इक्वल्स टू x की जगह m लिख दिया है ना, x इज मोलैरिटी। अब देख लो एक आध क्वेश्चन कर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ मोलैरिटी दे रखी है कैपिटल M, डेंसिटी दे रखी है, मोलैरिटी पूछी गई है, जल्दी बताओ इथेनॉल सॉल्यूशन का। के बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल का कुछ पार्ट आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, जो बेसिक लेट्स से है कि कैसे डेवलप हुआ है, हिस्ट्री क्या है उसकी, है ना, लोथर मेयर, ट्रायड्स, है ना, डोवेर्नियर, ये सब। न्यूलैंड, ऑक्टेव, ये सब है ना, मेंडलीफ, ये सब आपको खुद से पढ़ना है, ये 10th में आपने पढ़ा होगा। इथेनॉल इज C2 एथ इज IUPAC पढ़ाया गया मैडम या नहीं, तो एथ क्या होता है, एथ मैथ चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर। C2H5OH, इथेनॉल इज C2H5OH, मेथनॉल इज CH3OH, जब मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, एक आंसर मुझे मिल गया, दूसरा आंसर, ओके, वेरी क्लोज। सो आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व 1000 m, मुझे फॉर्मूला आंसर याद है, मतलब फॉर्मूला याद है, आपको नहीं याद है तो आपको बेसिक से करना है, ठीक है। सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1000 into d, तो ये जाएगा 1025 माइनस, है ना, हाउ मेनी मोल्स, 8 मोल्स, इसका मोलर मास इथेनॉल का कितना होगा, 46, तो 8 into 46, ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। ये किया है ना सबने, तो 320 एंड 6 into 4 48, तो 368, सब्ट्रैक्ट कर दो, अब बस आ गया आपका मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000 into m डिवाइड बाई, ये कितना आएगा 368, इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया आपका 632 प्लस 25, तो 657,
बस इसको सॉल्व कर लेंगे, अप्रोक्सीमेटली 12, हाँ 12 समथिंग राइट, 12.1 के आसपास। ठीक है, आगे समझ में। तो ये इंटर कन्वर्जन हो गए, मोलालिटी यहाँ पे फिनिश। नाउ नेक्स्ट इज स्मॉल m की यूनिट क्या होगी, स्मॉल m। सो आंसर यू विल राइट 12.1 स्मॉल m मोलल, इसका मतलब है मोलल। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय काई और x। क्या होता है मोल फ्रैक्शंस? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू moles of solute divided by total moles in solution, which is nothing but moles of solute divided by moles of solute plus moles of solvent. तो अभी तो मैंने ये ऐसे समझा दिया है, टोटल है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एक से ज्यादा होगा अगर मान लो A प्लस B प्लस C एक साथ मिक्स है, तो moles of A divided by moles of A divided by moles of A plus moles of B plus moles of C। समझ में आया? ऐसे मोल फ्रैक्शन हो जाएगा अगर एक से ज्यादा होगा। टोटल मोल्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम स्मॉल n लिख रहे हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल N लिख रहे हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो शॉर्ट में फॉर्मूला हो गया moles of mole fraction of solute is nothing but small n divided by small n plus capital N। and similarly mole fraction of solvent क्या हो जाएगा, moles of solvent divided by total moles। n is number of moles of solute and capital N is moles of solvent। ठीक है, ये आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात नोट, moles of solute plus mole fraction of solute plus mole fraction of solvent is equals to 1। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये डिनोमिनेटर तो सेम ही है, ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये 1 आ जाएगा। हेंस इससे और क्या इंपॉर्टेंट बात समझ में आई, moles of solute is nothing, mole fraction of solute is nothing but 1 minus mole fraction of solvent। ठीक है, अब इसमें एक और नोट लिखो, अगर कहीं पे क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दे रखा है, if mole fraction is given in any question, we will assume total moles equals to total moles in solution will be equals to ठीक है 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, आउट ऑफ 1 बता रहे है ना। तो कहीं पे लिखा हुआ है, मान लो मोल फ्रैक्शन इज 0.2, मोल फ्रैक्शन इज 0.2, तो हम ये बोलेंगे कि टोटल मोल्स 1 है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे 0.2, तो मोल फ्रैक्शन मोल्स के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर टोटल मोल्स 1 हो जाएंगे तो मोल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ये 0.2 है तो मोल्स भी 0.2 हो जाएंगे, इससे फायदा मिलेगा। मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, एक में कितने मोल्स, राइट, यही तो बताता है। मान लो किसी गैस के यहाँ पे, मान लो जैसे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के 20 मोल थे, नाइट्रोजन के 80 मोल थे, तो हम लिख रहे थे 20 डिवाइड बाय 100 0.2। इसका मतलब क्या है, 0.2 मोल्स इन 1 मोल, है ना। अगर टोटल मोल 1 होंगे आउट ऑफ 1 तो 0.2 होगा, बस यही काम करेंगे। क्वेश्चन में अगर कहीं मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो वी विल अज्यूम टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 1। हेंस क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू moles of solvent। Hence, mole fraction of solute will be equals to moles of solute
and mole fraction of solvent equals to moles of solvent. जैसे ही आपको मोल्स मिले आप मास निकाल लोगे, कोई कंसंट्रेशन टर्म निकल जाएगी। तो जैसे मान लो मैं समझाता हूँ, इंटर कन्वर्जन में यूज होगा, है ना। लेट्स से मोल फ्रैक्शन टू परसेंटेज बाय मास, लेट्स से उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम ये बताते हैं, मान लो x%, x नहीं है ना, ये x तो यहीं पे है, ऐसे a mole fraction of solute is given as, ठीक है, x ही लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू x, ठीक है, ये लिखा हुआ है गिवन। क्या मिला, मोल्स ऑफ, तो हमने क्या माना है, टोटल मोल्स इक्वल्स टू 1, हेंस मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू x, तो मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू x इंटू मोलर मास। ऐसे ही अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट x है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हो जाएंगे, 1 माइनस x, है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे ऐसे ही, 1 माइनस x इक्वल इनटू, लेट्स से अगर वाटर है तो 18, अगर मैं m इंटू m डैश mm डैश लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, m डॉट mm डैश, है ना। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, तो टोटल मास पता चल गया। अब निकाल लो परसेंटेज बाय मास। क्लियर है। तो ऐसे ही बाकी सारे कंसंट्रेशन टर्म निकाल लो, कि मैं इंटर कन्वर्जन में ज्यादा जा नहीं रहा हूँ, है ना। मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी निकाल लोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता ही है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता ही है ना, इनका डिवीजन करेंगे, मोलालिटी आ जाएगी। मोलारिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट के बाद आपको टोटल मास निकालने के बाद डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा, मोलारिटी निकल जाएगी। फॉलोइंग है ना, समझ में आ रही है बात। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट x रहा तो उसका n सोल्यूट भी x कैसे हुआ? अरे यार बोला ना, टोटल मोल्स 1 है, तुम सुनते नहीं हो ध्यान से, तो कंफ्यूज ही हो गए ना। सबसे पहले यही समझाया था। क्या समझाया हमने, आगे बंद करे हुए थे, क्यों कंफ्यूज होते हो भाई, समझा रहे हैं वो फॉलो करो ना। ये क्या बताया था भाई, स्मॉल एन और कैपिटल एन टोटल मोल्स 1 मान लिए, तो मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा कि नहीं। हाँ हाँ, तो n x हुआ। हाँ, तो ये आसान तरीका हो गया ना। जैसे हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज बाय मास था, कहीं पे लिखा है 40% बाय मास, हम फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर राइटिंग द स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन की 40 ग्राम इन 100 ग्राम। हम मान ले रहे हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन मान लिया ना हमने, जबकि हाँ हाँ एक्चुअल में ऐसा थोड़ी ना, एक्चुअल में कुछ भी और हो सकता है। तो वैसे ही है, मोल फ्रैक्शन क्या है, आउट ऑफ 1 है, जो चीज आउट ऑफ 1 होगी तो हमने क्या किया, तो भी हमारी वैल्यू 1 हमने टोटल मोल्स डाल के देख लिए, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा। हाँ, समझा सर। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, 1 माइनस एक्स के हिसाब से ना, अगर ये x है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है ppm। इसका मतलब है, पहले मैं बता देता हूँ, 1 ppm मीन्स 1 ग्राम इन 10 to power 6 ग्राम, 1 ग्राम सोल्यूट इन 10 to power 6 ग्राम सॉल्यूशन। ये वैसा ही है जैसे परसेंटेज लिखा था हमने, अगर x ppm होगा तो क्या हो जाएगा, x ग्राम सोल्यूट इन 10 to power 6 ग्राम सॉल्यूशन।
वहां पे बस अंदर इतना था 100 लिखा था बस, क्योंकि वो परसेंटेज था आउट ऑफ 100। ये पर मिलियन है तो 10⁻⁶ लिख रहे हैं बस। कहीं पे फॉर्मूला लिखना होगा तो पीपीएम क्या हो जाएगा, पीपीएम इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट in gram divided by mass of solvent in gram, sorry, mass of solution, not solvent, mass of solution in gram into 10⁻⁶। ठीक है, ये 10⁻⁶ फैक्टर कैसा है, जैसे वहां पे 100 लिख रहे थे राइट, परसेंटेज वाले में। कहाँ लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, फॉर्मूले जो लिखे हैं इंटू 100 लिखते थे ना वहां पे परसेंटेज के लिए, तो यहाँ पीपीएम है तो इंटू 10⁻⁶। ऑब्वियसली ये पीपीएम जो वैल्यू है ये कहाँ पे यूज होगी, कोई भी कंपाउंड ना present in, let's say solute is present in traces, solute is present in traces, है ना। जैसे कोई फ्लेवर हो गया राइट, कहीं पे आप कलरिंग सब्सटेंस हो गया, किसी मेडिसिन बनाने में कलरिंग डाल रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर लेट्स से बहुत ही लेट्स से इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो गया राइट, वो ट्रेसेस में होता है। हाँ, परसेंटेज बाई मास को अगर हम करना चाहें तो कैसे हो जाएगा, पीपीएम इक्वल्स टू हो जाएगा परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू 10⁻⁴, है ना। अगर ये दे रखा है तो इतना कर लेंगे, उल्टा दे रखा है अगर ये दे रखा है तो डिवाइड बाई 10⁻⁴। क्यों, क्योंकि इसको लिख लेंगे 10⁻⁶ इज नथिंग बट 10⁻² इंटू 10⁻⁴। 10⁻² क्या हो गया, परसेंटेज वेट बाई वेट, तो ऐसे इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। क्लियर है। पीपीएम, पीपीवी क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर बिलियन। यहाँ पे 10⁻⁶ की जगह 10⁻⁹ आ जाएगा बस। बस ये इतना ही डिफरेंस है, ये मतलब फर्दर ट्रेसेस में और मतलब कम पड़ा हो कोई चीज तो ऐसे, है ना। 10⁻⁹ को इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर जनरली 1 लेते हैं, 1 ग्राम पर ml, तो कहीं पे लिखा है 1000 लीटर। 1000 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ ml, which is nothing but 10⁻⁶ ग्राम। तो कहीं पे लिखा है कि अब 1000 लीटर तो भैया सबके घर में पानी की टंकी अगर मान लो कहीं लगी होगी तो 1000 लीटर इज वेरी नॉर्मल थिंग। 1000 लीटर की पानी की टंकी का मतलब है 1 मीटर बाई 1 मीटर, है ना, 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर का 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है ना, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 लीटर, है ना। तो कहीं की पहले मान लो गाँव में तो घर पे ही लगी रहती है, अभी तो सोसाइटी में लगी रहती है। तो 1000 लीटर की, है ना, मैं अगर कोई जैसे मान लो कोई आपने सॉल्ट डाल दिया, मान लो 100 ग्राम डाल दिया, कोई भी सॉल्ट, उसमें 100 ग्राम सॉल्ट कोई डल रहा होता है, तो क्या हो जाएगा 100 ग्राम इंटू 10⁻⁶ ग्राम इंटू 10⁻⁶, तो क्या आ जाएगा 100 ppm आ जाएगा। फॉलोइंग द प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस ppm ppv, ना तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े मतलब इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में क्या होता है, अब जैसे कोई प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, सॉल्यूशन आप मेनली बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट इतने ही डाले जाते हैं, थोड़े थोड़े 2 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं बड़े से उसमें, तो पीपीवीएम में आएंगे, परसेंटेज में बहुत छोटे हो जाएंगे इसलिए नहीं आएंगे। फिर इतनी बात, तो फिर ये क्लास यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीक से आपकी क्लास 2 घंटे की हो सकती है, 2 आवर क्लासेस एवरी क्लास, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, अब तो आपकी रिदम विदम बन गई होगी ना पढ़ाई वढ़ाई की, हाँ ठीक है। तो अब से थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, आपका सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म कराना है, बहुत
पीछे अभी 2 चैप्टर ही खत्म हुए हैं, कहाँ अगस्त आ गई, राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा जिन लोगों की अभी पढ़ने का मोड ऑन नहीं हुआ है और ऑन कर लो, ठीक है, थोड़ा और मेहनत करना चालू कर दो, ठीक है, दैट्स इट। चलो पीरियोडिक नेक्स्ट क्लास में चालू कर देंगे, एक छोटा मोटा और एक आध दो और केसेस बताने हैं आपको, तो पीरियोडिक पढ़ के आना है एनसीईआरटी से। जितनी भी बैकग्राउंड है ना वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा बिल्कुल भी, कि वो न्यूलैंड ऑक्टेव क्या है और ये सब है ना, डोवेनियर ट्राइड्स क्या है, ये सब पढ़ के आना है। मोजले ने क्या बोला, राइट, ये सब खुद पढ़ के आना है। तो ये पढ़ के आओ। आई विल स्टार्ट विद आयु, थोड़ा बहुत छोटा मोटा एस ब्लॉक पी ब्लॉक उससे बताएंगे, और पीरियोडिक टेबल याद करनी है, पीरियोडिक टेबल याद करने का किसी को अगर याद हो, किसी को याद है पीरियोडिक टेबल पूरी? वैसे बहुत रेयर है ऐसा होना। 30 तक याद है? 30 तक? पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी है, ठीक है। आगे अभी हम बताएंगे कुछ, उसके निमोनिक्स बता देंगे, पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी है। चलो हो जाएगा पॉसिबल धीरे धीरे।